गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सेकंड लेसन द सुनामी के डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने किए। अब उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स की सहायता से हम जो है इस सेकंड लेसन के ट्रांसलेशन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। आप भी वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद और आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो करवाए हैं उनकी सहायता से अपनी पाठ्य पुस्तक, जो कि सभी ने खरीद ली होगी मेरा मानना है, तो उससे ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। तो इस पाठ का ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं जो है वो इस स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगा। सुनामी एक तूफान, समुद्री तूफान कहा जाता है। जब समुद्र में भूकंप आता है तब उस भूकंप से उस समुद्र में हलचल पैदा होती है और एक शक्तिशाली तूफान जो है उत्पन्न होता है, जिसको सुनामी कहा जाता है। ये जो आपके पाठ है ये 26 दिसंबर 2004 में भारत के तटीय इलाके तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आए हुए सुनामी के बारे में है, जिसमें आपको लोगों की जीवटता, सर्वाइवल, जीवित रहने के प्रयास, संघर्ष, इस प्रकार के सुनामी जैसे तूफानों से और आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से संघर्ष उन लोगों का, तटीय प्रदेशों में रहने वाले और द्वीप समूह में इस प्रकार के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों के जो संघर्ष है उसके बारे में बताया है। और उस दिन की सुनामी की घटनाओं के बारे में जो है वो विस्तृत रूप से बताया है। और जानवर, जिनको कि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी आपदा जब आती है तो जानवरों को पहले से ही आभास हो जाता है, उसका भी उल्लेख जो है वो इस कहानी में किया गया है। तो सेंटेंस टू सेंटेंस जो है मेरा प्रयास रहेगा, मैं ट्रांसलेशन करूँगा। आपको शब्द जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो मैंने करवा दिए हैं, फिर भी जहाँ भी ज़रूरत महसूस हुई मैं स्पष्ट कर दूंगा शब्द को। आप ध्यान से सुने इस स्टोरी को और समझने का प्रयास करें इसकी विषय वस्तु को। तो चलिए स्टोरी का ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। लिखा है, पार्ट द सुनामी, टी साइलेंट रहता है इसमें। फिर लिखा है, दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कपेलगो लिखवाया था मैंने। अगर नहीं लिखा है, समझ में नहीं आया है, तो ये जो है वो द्वीप समूह, द्वीप समूह को जो है वो आर्कपेलगो कहते हैं, आर्कपेलगो। तो ये सभी कहानियाँ जो है जो आपके सामने हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है या उसके पास का जो समुद्री इलाका है वहाँ की ये कहानियाँ
है। ठीक है, अब दूसरी लाइन देखिए, इग्नेशियस किसी का नाम है, नाउन है ये, प्रॉपर नाउन। तो इग्नेशियस वाज द मैनेजर, मैनेजर का मतलब होता है व्यवस्थापक। इग्नेशियस नाम का जो व्यक्ति है वो व्यवस्थापक था, कहाँ का, ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी, सहकारी, और सोसाइटी का मतलब होता है समिति। वहाँ जो सहकारी समिति थी उसका व्यवस्थापक जो है वो इग्नेशियस था। इग्नेशियस नाम का व्यक्ति जो है वो वहाँ का व्यवस्थापक था सहकारी समिति का। कहाँ का, स्थान का नाम लिखा है, एक द्वीप समूह है निकोबार में, ये है कच्छल कहते हैं इसको, कच्छल। ठीक है, ये एक द्वीप है, द्वीप का नाम है, नाउन है ये कच्छल। निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें से एक द्वीप है कच्छल। कच्छल नाम के द्वीप में इग्नेशियस नाम का व्यक्ति जो है वो एक सहकारी समिति का व्यवस्थापक था। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, वोक हिम अप, उसकी पत्नी ने उसको जगाया एट 6 AM, सुबह 6 बजे। बिकॉज, क्योंकि, क्यों जगाया 6 बजे, क्योंकि शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने भूकंप का झटका महसूस किया, क्योंकि उसने भूकंप का झटका महसूस किया था। इग्नेशियस केयरफुली, इग्नेशियस ने सावधानी पूर्वक, केयरफुली सावधानी पूर्वक, टुक लिया, टेक लेना होता है TAK, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेना, टुक लिया वर्ब की सेकंड फॉर्म, और टेकन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ले चुका। ठीक है, ऐसे चलती है इसकी फॉर्म। तो इग्नेशियस ने सावधानी पूर्वक लिया, क्या लिया, देखो, हीज टेलीविजन सेट, उसका टेलीविजन सेट जो था, ऑफ इट्स टेबल, टेबल पे जा रखा हुआ था टेलीविजन सेट, उसको उस इग्नेशियस ने नीचे लिया। एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और पुट इट यानी रखा, डाउन यानी नीचे, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, आंगन में, इसको लेकर के टेबल पर से नीचे लेकर के आंगन में रखा। सो दैट, जिससे कि इट वुड नॉट फॉल, जिससे कि ये गिरे नहीं, टेबल पर रखा होगा तो भूकंप आएगा तो गिरना है। एंड ब्रेक, और टूटे नहीं, ऊपर होगा तो गिरेगा और टूट जाएगा, इसलिए उसको नीचे रखा। देन द फैमिली, उसके बाद परिवार, रस्ड आउट, बाहर भागा, रस से रस्ड बना है, रस का मतलब होता है भागना, रस्ड यानी भागे। आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर भागे इस परिवार के सदस्य। व्हेन द ट्रेमर्स, ट्रेमर्स का मैंने बताया था कंपन, भूकंप के कंपन जो है, जब कंपन स्टॉप्ड यानी रुके, जब कंपन रुके, देसा, सा आपको मालूम होगा वर्ब की 3 फॉर्म जो है वो ऐसे चलती है इसकी, सी यानी देखना, सा यानी देखा, और सीन यानी देख चुके। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो जब कंपन बंद हुआ तो उन्होंने देखा द सी राइजिंग, राइज शब्द है, राइज RISE, राइज का मतलब होता है ऊपर उठना, राइजिंग यानी उठ रहा था, ऊपर उठ रहा था। सी यानी समुद्र, समुद्र जो है वो ऊपर
उठ रहा था। इन द कैओस, ये शब्द है कैओस, इसको पढ़ते हैं कैओस, कैओस। कैओस का मतलब होता है अव्यवस्था या गड़बड़ी, हड़बड़ी, ठीक है, कैओस। एंड कंफ्यूजन का मतलब होता है भ्रम या उलझन, ठीक है। इसका लिख दो, कैओस का अव्यवस्था, अव्यवस्था और इसका भ्रम। जब उन्होंने देखा कि समुद्र ऊपर उठ रहा है तो अव्यवस्था के कारण और गड़बड़ी, अव्यवस्था या गड़बड़ी और भ्रम के कारण, और भ्रम के कारण 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में उनके 2 बच्चे कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स, जो कि पकड़े हुए थे हाथ, ऑफ देयर, उनके मदर्स फादर, उनकी माँ जो थी, उनके पिताजी मतलब नाना जी का हाथ पकड़े हुए थे, एंड मदर्स ब्रदर यानी माँ के भाई यानी मामा, उनके 2 बच्चे, जिसने एक ने जो है उसके नाना का हाथ पकड़ा हुआ था, एक ने उसके मामा का हाथ पकड़ा हुआ था। एंड रस्ड और भागे इन द अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, अपोजिट यानी विपरीत, डायरेक्शन यानी दिशा, विपरीत दिशा में भागे, जिधर भागना था उधर नहीं भागे, दूसरी जगह, दूसरी तरफ जो है वो भाग गए, गलत दिशा में, उलझन के कारण, भ्रम के कारण, हड़बड़ी के कारण। ही नेवर सा देम अगेन, और उनको उसने, इग्नेशियस ने वापिस नहीं देखा, मतलब वो बह गए। हिज वाइफ वॉज, और उसकी पत्नी भी, ऑल्सो भी, स्वेप्ट, स्वीप से स्वेप्ट है, स्वीप यानी बहाना और स्विफ्ट यानी बह गए या बह जाना, अवे, तो वो भी बह गई। ओनली द 3 चिल्ड्रन, केवल 3 बच्चे, 3 अदर चिल्ड्रन, केवल 3 अन्य बच्चे, हु कैम विथ हिम, जो कि उसके इग्नेशियस के साथ में आए थे, वर सेव्ड, बचा लिए गए। जो 3 बच्चे जो उसके इग्नेशियस के साथ में थे वो बचा लिए गए, बाकी सब बह गए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अब इसके आगे वाली लाइनें जो है वो मैं आपको लिखवाऊंगा। आगे देखिए, संजीव वाज अ पुलिसमैन, संजीव प्रॉपर नाउन है, नाम है संजीव, वाज ए पुलिसमैन, एक पुलिसकर्मी था, सर्विंग इन द कचल आइलैंड, कचल नाम का जो द्वीप था वहां पर वो सेवा दे रहा था, ऑफ द निकोबार, निकोबार द्वीप समूह का जो कचल द्वीप है वहां पर संजीव नाम का पुलिसकर्मी जो है वो सेवा दे रहा था, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ही समहाउ, समहाउ यानी किसी प्रकार, मैनेज्ड प्रबंध किया, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को किसी प्रकार से बचाया, बचाने का प्रबंध किया, हीज वाइफ एंड हीज बेबी डॉटर, उसने खुद को, उसकी पत्नी को और उसकी छोटी बच्ची को किसी भी प्रकार से बचा लिया, फ्रॉम द वेव्स, लहरों से, लहरें जो थी, सुनामी की जो लहरें थी उससे उसने किसी भी प्रकार अपने को, अपनी पत्नी को और अपनी छोटी बच्ची को बचा लिया। बट देन, लेकिन तभी, ही हर्ड, हर्ड लिखा है, ये हर से बना है, हर का मतलब होता है सुनना, हर्ड यानी सुना, और थर्ड फॉर्म भी होता है हर्ड, सुन चुका। तो उसने तभी उन तीनों को, तीनों जब बच गए लहरों से, तभी उसने जो है वो सुना, क्या सुना, क्राइज फॉर हेल्प, सहायता के लिए चीख, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन नाम का व्यक्ति जो था, द गेस्ट हाउस कुक,
वहाँ का अतिथि गृह का रसोईया जॉन जो था उसकी पत्नी की सहायता के लिए चीखें जो है वो इसने संजीव ने सुनी। संजीव जंप्ड, जंप से जंप बना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, संजीव पानी में कूद गया। टू रेस्क्यू हर, रेस्क्यू यानी बचाना, उस जॉन की पत्नी को बचाने के लिए संजीव जो है वो पानी में कूद गया। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों बह गए। ठीक है, यहाँ तक जो है वो आपको आज जो है वो समझना है। कल इससे आगे वाली लाइनें जो है वो करवाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको अनुवाद करने में, जिसके पास किताबें नहीं हैं, आसानी हो और समझ सको। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा जो है वो पाठ है। व्यवस्थित रूप से लिखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। बहुत ही बढ़िया पाठ है। कल जो है इससे आगे वाली जो स्टोरी है उसको लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप जो है थोड़ी मेहनत करके कार्य करें, जल्दबाजी न करें एक तो, और एक वीडियो को जो है वो सुना करके या देख लिया, निकाल दिया दिमाग से, ऐसा ना हो। डिफ़िकल्ट वर्ड्स, पहले बात तो जैसे स्कूल में जब क्लासें लगती थी उसमें जिस प्रकार से याद करते थे उसी प्रकार से आपको स्पेलिंग्स इस पार्ट की जो करवाई है मैंने आपको, पहली बात तो है सबसे पहले उन स्पेलिंग्स को ही जो है वो लर्न करना है, उनका मीनिंग जो है वो आपको लर्न करना है, और उसके बाद में जो है वो आपको ट्रांसलेशन करने का प्रयास करना है और इस स्टोरी को समझने का प्रयास करना है। और कई जने केवल जो है वो स्पेलिंग लिख करके उनको याद नहीं किया जाता है, केवल जो है वो लिख दिया जाता है। तो ऐसी बातें जो है वो नहीं होनी चाहिए। लिखने से, स्पेलिंग्स और मीनिंग्स लिखने से कुछ नहीं होने वाला। केवल कॉपियाँ जो है भर सकते हो आप, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता है। लिखना का मतलब ये होता है, लिखवाया इसलिए जाता है कि लिखने के बाद चीज़ जो है वो दिमाग में स्थायी हो जाती है। जब अपन याद करके लिखते हैं या लिख करके याद करते हैं तो वो चीज़ जो है वो परमानेंट हो जाती है, इसलिए आपको लिखवाया जाता है। इसलिए इसको गंभीरता से लेकर के लिखें और लिखने के साथ उन चीज़ों को याद भी करें और याद करके फिर जो है वो टेक्स्ट की ओर आगे बढ़ें, जिसमें कि आपको जो है वो आसानी से वो टेक्स्ट जो है वो समझ में आएगा, क्योंकि वर्ड्स जो है इसमें जो यूज़ किए गए हैं वो आपको पहले से ही ध्यान में होंगे और आप आसानी से उस चीज़ को समझ पाओगे। तो इन्हीं आशाओं के साथ मैं आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूँ, और कल इनसे नेक्स्ट जो स्टोरी जो है, इससे नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है उसको लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।